धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बजट की चर्चा पे मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, दिल्ली विधानसभा में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और दिल्ली के लोगों को उम्मीद थी कि 27 साल बाद भाजपा की सरकार आई है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है अध्यक्ष जी कि ये दिल्ली में 1 महीने में लगने लगा कि ये भाजपा की सरकार नहीं है, ये दिल्ली वालों पे विपदा की सरकार आ गई है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है दिल्ली के अंदर अध्यक्ष जी, दिल्ली वालों विपदा पे विपदा 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 आती जा रही है। कल जो बजट दिल्ली के बताऊंगा, अभी सब बताऊंगा। राणा जी सब्र तो रखो, अध्यक्ष जी मौका दे, सब बताऊंगा। तो अभी मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया, हमें लगा कि 27 साल बाद बीजेपी सरकार दिल्ली में आई है तो कुछ विजन होगा, बजट के अंदर कुछ अच्छी घोषणाएं होंगी, दिल्ली वालों के लिए कुछ फायदे की बातें होंगी। लेकिन अध्यक्ष जी पूरा का पूरा बजट खोखला बजट है, केवल हवाई बजट है, धरातल पे जो बजट है वो दिखता नहीं है। और अध्यक्ष जी बजट के अंदर अभी यहाँ हरीश राणा जी ने कहा यहाँ पे कि 10,000 करोड़ से ज्यादा का बजट SC/ST के लिए रखा गया। मंत्री जी यहाँ बैठे थे SC/ST के, मैंने उस समय पूछा कि क्या रखा गया है। अध्यक्ष जी SC/ST कंपोनेंट फंड के अंदर जो पैसा रखा जाता था 140 करोड़ रुपए 2024-25 में रखा गया था और 2025-26 के बजट में 130 करोड़ रुपए किया गया है। आपने 10,000 करोड़ रुपए किसको दे दिए? SC/ST का तो आपने 10 करोड़ रुपए कम कर दिया जो उनको फंड मिलता था। तो ऐसी हवाई बातें ना करे। दलित समाज के लिए, SC/ST के लिए फंड को इस सरकार ने कम किया है, क्योंकि यह सरकार कभी भी दलितों के हितैषी सरकार नहीं हो सकती है। इस सरकार के पास ना दलितों के लिए, उनके उद्यान के लिए, ना उनके उत्थान के लिए, ना उनकी पढ़ाई के लिए, उनके बच्चों की लिखाई के लिए कोई विजन इस सरकार के पास नहीं है। पूरी तरह से खोखली सरकार है। दूसरा, बार बार यहां अभी मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में भी कहा कि साबरमती का सी प्लेन, साबरमती का रिवर फ्रंट। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी साबरमती का रिवर फ्रंट जो 2020 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठ के सवार होकर चालू किया था, कहां तक पहुंचा वो? क्या वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच गया? वो तो रास्ते में रुक गया, बंद हो गया, वो नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री जी जब यहां वक्तव्य रखे कोई मंत्री बताए क्या वो सी प्लेन आज चालू है? झूठ का ढकोसला, पूरी सरकार झूठ पे टिकी हुई, पूरी झूठे आंकड़े, बस सदन में आओ और झूठ बोल दो। वो सी प्लेन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक चलना था, वहां तक पहुंच भी नहीं पाया। अध्यक्ष जी मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है इस सदन के अंदर। और किसके लिए? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप उनकी बातों को झुठलाने में लगे हुए, पूरी की पूरी सरकार आज यहां नरेंद्र मोदी जी की बात को झूठ साबित करने में लगी हुई है। बजट में बात हुई 5100 करोड़ रुपए की, महिलाओं के लिए बात हुई। मैं पूछना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, मैं बड़े सम्मान से उनका नाम लेता हूं, क्यों लेता हूं? उन्होंने कहा था कि हम तो 8 मार्च को महिला दिवस को महिलाओं के खाते में 2500 रुपए दे देंगे। ये किसकी गारंटी है? ये मोदी की गारंटी है। रेखा गुप्ता जी ने मोदी जी की गारंटी को जुमला साबित कर दिया, जुमला साबित कर दिया। मुझे कहते हुए खेद है, मुझे कहते हुए खेद है, मुझे कहते हुए खेद है इस सदन के अंदर कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य को, प्रधानमंत्री की गारंटी को रेखा गुप्ता जी ने, जो उनकी पार्टी की मुख्यमंत्री है, उन्होंने जुमला साबित करने का काम किया। अध्यक्ष जी महिलाओं के सिलेंडर की बात हुई, महिलाओं के उत्थान की बात हुई, कहां गया सिलेंडर? हिंदुओं का त्योहार होली आ गया, रंग भी लग गए, सब गले भी मिल लिए और आप लोगों ने मिल बांट के पूरी कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने बड़े आराम से खीर भी खा ली। अरे महिलाओं को खीर कब मिलेगी? वो महिलाएं उस सिलेंडर पे खीर पका पाए, वो सिलेंडर उनको कब मिलेगा? हवाई बातें। पूरे बजट सत्र के अंदर, पूरे बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी फ्री सिलेंडर की बात नहीं कही। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, महिलाओं के साथ, आप तो खुद एक महिला मुख्यमंत्री हैं, हमें बड़ी खुशी हुई कि दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिले, हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन आपको पहले ही बजट भाषण में कहना चाहिए था कि हम फ्री सिलेंडर भी देंगे। और मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपसे भी कहता हूं मैं कि आप तय करें, ये बताएं इस सदन को कि मेरी माता बहनें जो इंतजार कर रही हैं उनके खाते में 2500 रुपए आने का काम कब होगा, ये बताने का काम करें। फिर यहां एक्साइज की बात हुई अध्यक्ष जी, अभी
या एक्साइज की बात करी गई कि जी वो तो शराब मंत्री हैं, वो तो ये मंत्री हैं। अब तो भाजपा की सरकार आ गई। मैं आपसे कहता हूं सदन में हम सबका समर्थन है। दिल्ली में जितने दारू के ठेके हैं, तुम में हिम्मत है तो बंद करके दिखाओ। मैं आपको कहता हूं आज यहाँ पे खड़े करके दिखाओ बंद, आप में हिम्मत है तो। और दूसरी बात, आप तो एक पे एक फ्री की बात करते थे। आज तो योगी जी के राज में, महाराज जी के राज में उत्तर प्रदेश में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हर ठेके पे एक के साथ एक फ्री मिल रही है। भाजपा वाले चुप बैठे हुए हैं। अरे कैसी आपकी ये पीड़ा है। आपकी पीड़ा जहां आम आदमी पार्टी की सरकार होती है वहां तो आपकी पीड़ा जगजाहिर हो जाती है। जैसे भाजपा की सरकार आती है आपकी पीड़ा खत्म हो जाती है। कैसी पीड़ा लेके चलते हैं आप लोग? क्या पीड़ा आपके अंदर? कोई पीड़ा नहीं है। जनता के मुद्दों से, जनता की बातों से, जनता से आपको कोई मतलब नहीं है। केवल ये सरकार, आज से 27 साल पहले जब सरकार आई थी तब भी ये सरकार लूट खसोट की सरकार थी। और मैं फिर कह रहा हूं, ये सरकार इन 5 सालों में केवल और केवल लूट खसोट की सरकार साबित होगी। लूट खसोट की। मेरा मुंह मत खिलाओ खुराना जी, रिकॉर्ड बता दूंगा। आपका टाइम काट लेंगे। आप पहले बोल लिए इसलिए बोल रहे हो बीच में, वरना टाइम काट लेते आपका। अध्यक्ष जी टाइम काट लेंगे आपका। पूरी सरकार लूट। दूसरी बात, जब से सरकार आई क्या विपदा आ गई? अध्यक्ष जी, प्राइवेट स्कूलों के अंदर आज जो लूट चल रही है दिल्ली के अंदर, 1 महीने के अंदर ही मोटे डोनेशन लेके प्राइवेट स्कूल वाले आज गरीब लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। बेतहाशा वृद्धि हो रही है फीसों के अंदर। आपके मंत्री चुप हैं, शिक्षा मंत्री चुप है, मुख्यमंत्री चुप है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। बेतहाशा वृद्धि कर रहे हैं, बिना उसके डोनेशन ली जा रही है मोटी। सब चुप है, सारे के सारे चुप है। 1 महीने में अभी तो टेलर है ये। अभी तो आपकी पूरी पिक्चर दिल्ली वाले देखेंगे कि कैसे दिल्ली के लोगों को लूट खसोट के खाओगे। आयुष्मान भारत की आप बात करते हो, कौन से आयुष्मान भारत की बात करते हो आप लोग?